हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, आप गौर कीजिए कि तोगड़िया जैसे लोग, अभी तोगड़िया की एक दो वीडियोस बहुत वायरल हुई जिसमें वो देशद्रोही बातें कर रहे हैं, जिसमें वो इस देश के अंदर रहने वाली सबसे बड़ी अक़लियत के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। वो अपनी वीडियो में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा जहर उगलते हैं कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तोगड़िया जैसे लोग, नरसिम्हानंद जैसे लोग, तेलंगाना के अंदर एक शख्स खुलेआम आवाम के सामने पब्लिक प्लेस पर मजमे में भीड़ में मुसलमानों को गालियां बकता है, मुस्लिम बेटियों के खिलाफ बयान देता है, जहर अफशानी करता है, लेकिन इन लोगों पर, इन आतंकवादी सोच के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इन दंगाइयों को नहीं पकड़ा जाता, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जो देश के लिए नासूर हैं, जो देश को नफरत की तरफ धकेल रहे हैं, जो देश को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं, जो देश में विवाद बढ़ा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए ख़तरा है, जो आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक के लिए ख़तरा है, जो इस देश के लिए ख़तरा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं। गिरफ्तार किया जाता है तो किसी मुस्लिम स्कॉलर को, किसी इस्लामिक स्कॉलर को, किसी इंसाफ पसंद को, किसी अमन पसंद को। आप बताइए कि उमर खालिद क्यों जेल के अंदर है, शर्जील इमाम क्यों जेल के अंदर है? आखिर उन लोगों ने क्या बात कही थी? वो कौन सी बात थी? वो कौन सा अपराध था? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले लोग, इन लोगों की बातें क्या शर्जील इमाम से बढ़कर नहीं है? क्या उमर खालिद से बढ़कर नहीं है? लेकिन ऐसे दंगाइयों की बातों पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई मुकदमा नहीं किया जाता, कोई पुलिस की तरफ से छानबीन नहीं होती, ATS की कोई टीम हरकत में नहीं आती। कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को पैरों तले रौंदा जा रहा है, जमहूरियत को तहदेक किया जा रहा है, संविधान की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। जो लोग पोजीशन में हैं वो तो चाहते हैं कि इस तरह के मामलात हों, बेकसूरों की गिरफ्तारियां हों, एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बने ताकि हमारा वोट बैंक बने। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो फुला यादव हैं, फुला अखिलेश हैं, फुला तेजस्वी हैं, फुला राहुल हैं, जिन लोगों पर 90% मुसलमान आज भी यकीन करते हैं और आंख बंद करके इन लोगों को वोट दे देते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों की सरकार बनाने की तमाम तर कोशिशें ये मुसलमान करते हैं, जिनकी सियासत ही मुसलमानों के नाम पर चलती है, इन लोगों की तरफ से भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आता। जब किसी मुस्लिम स्कॉलर की गिरफ्तारी होती है, जब किसी बेकसूर मुसलमान की गिरफ्तारी होती है, जब किसी बेकसूर मुसलमान को सताया जाता है, जब किसी बेकसूर मुसलमान पर जुल्म ढाया जाता है, जब किसी बेकसूर मुसलमान के घर पर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो ना कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता है, ना सपा की तरफ से कोई बयान आता है, ना बसपा की तरफ से कोई बयान आता है, ना RJD की तरफ से कोई बयान आता है, ना JDU की तरफ से कोई बयान आता है। उस वक्त ये तमाम सेकुलर पार्टियां बिल के अंदर जाकर घुस जाती हैं। मुसलमानों को होश के नाखून लेने होंगे, सोचना होगा, समझना होगा। अब आंख बंद करके वोट देने से काम नहीं चलेगा। सियासी शऊर को बेदार कीजिए, सवाल कीजिए, आपके गलत टाइम में, आपकी मुसीबत की घड़ी में ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब आपके किसी कायद की, आपके किसी आलिम की, आपके किसी बेकसूर भाई की गिरफ्तारी होती है तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब इंसाफ को बालाए ताक रखकर बेकसूरों पर जुल्म ढाया जाता है, हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, हमारे नौजवानों की गिरफ्तारियां की जाती हैं, हमारे उलमाए किराम को परेशान किया जाता है, मदरसे के पढ़ने वाले तलबा के कमरों में घुसकर ATS तलाशी लेती है, उस वक्त ये पार्टियां कहाँ दुबक जाती हैं? उस वक्त ये सेकुलर पार्टियां कहाँ दुबक कर बैठ जाती हैं? सवाल कीजिए। विकास, तरक्की, फलाह बहबूद ये तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे वजूद का मसला है, आज हमारे तशख़्ख़ुस का मसला है, आज हमारी तहजीब का मसला है, आज हमारे ज़िंदा रहने का मसला है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर कब तक हम सब्र किए बैठे रहेंगे? हम इस देश के वफ़ादार नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हम चाहते हैं कि हमारे देश में उन्नति हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, हम चाहते हैं कि हमारे देश में विकास हो, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन ये कब होगा? ये नफ़रत का सौदा करके नहीं होगा, ये इंसाफ का कत्ल करके नहीं होगा, ये कमज़ोरों पर जुल्म करके नहीं होगा, ये अक़लियत को परेशान करके नहीं होगा,
बल्कि ये तभी मुमकिन है जब इत्तिहाद व इत्तिफाक की फ़ज़ा कायम की जाए, जब गंगा जमनी तहज़ीब को बहाल रखा जाए, जब आपसी मेल मोहब्बत को बरकरार रखा जाए, जब इस देश के अंदर भेदभाव को ख़त्म किया जाए, जब जालिम को सज़ा दी जाए और मज़लूम की हिमायत की जाए, तभी जाकर हमारे देश का भला हो सकता है, हमारा भला हो सकता है, इस देश में रहने वाले एक एक नागरिक का भला हो सकता है।